आज हमारे मेहमान हैं जो 4 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट बार अटक के सदर रहे, 2 दफ़ा जनरल सेक्रेटरी रहे और इस वक्त वो पंजाब बार कौंसिल के मेंबर हैं और पिंडी डिवीज़न में पहली बार इंतबाती कमेटी के चेयरमैन हैं मलिक इसरार अहमद साहब। उनसे पूछते हैं जी, कानून की बालादस्ती किस माशरे के लिए क्यों ज़रूरी है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कानून की बालादस्ती किसी भी माशरे के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब से बनीनू इंसान का ज़हूर हुआ, अगर आप पूरी तारीख़ पर नज़र डालें, जो इक्वलिटी का कानून है, जो बराबरी की सतह पर जो कवानीन किसी भी माशरे में किसी भी खित्ते के अंदर बनाए जाते हैं, वो उस माशरे के जो इन्वायरमेंट है, उन लोगों की जो नफ्सियात है, वहाँ के जो कल्चर हैं, उनको मद्देनज़र रख कर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो कानून साजी की जाती है ताकि माशरे के अंदर अमन कायम रहे और जो नेकी और बदी का तस्वर है वो वाज़े हो सके। जो कोई भी शख्स अगर कोई भी जो लाइन है वो क्रॉस करता है बुराई की तरफ, जो जुर्म की तरफ जाता है, उसको अगर विद आयरन हैंड्स और एग्जाम्पलरी तौर पर उसको सज़ा न दी जाए तो आपके मुआशरा फिर बिल्कुल एक जंगल का कानून बन जाएगा। इसलिए कानून की जो बालादस्ती है और जो कानून है वो बेसिकली अगर हम कुरान का मुताला करें, उसके अंदर भी डिफ़ाइन कर दी गई हैं लिमिट्स आपकी, कि आपकी ये लिमिट्स हैं, इनको अगर क्रॉस करेंगे तो वो माशरे में बदअमनी और अनाकी की तरफ माशरा चला जाएगा। तो जो कानून की बालादस्ती है और कानून का बनाया जाना वो इंतहाई ज़रूरी है ताकि ये माशरा एक अमन पुरअमन तरीके से चल सके, जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं, जिसके हम जिंदा रह रहे हैं, हमारे आबाओ अजदाद से लेकर आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी कानून की बालादस्ती, और वो भी कानून इक्वल फुटिंग पर। ये नहीं होना चाहिए कि अमीर के लिए और कानून हो, गरीब के लिए और कानून हो। तो ये हमारे माशरे को एक बैलेंस रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मौलवी साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी का कल्चर फ़रोग़ नहीं पा रहा? वजह असल में वही फिर आ गई कि बदकिस्मती ऐसी है कि जो हम शुरू से देख रहे हैं कि अमीर के लिए शायद और कानून है और गरीबों के लिए और कानून है। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर हमने अपने कानून का मेयार ये रखा कि एक कन्विक्टेड बंदे को हमने उसकी बीमारी की दरख्वास्त पर अगर हम बैरून मुल्क भेज देंगे और जेलों के अंदर हज़ारों नहीं लाखों लोग पड़े हुए हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, ना वो अच्छा वकील हायर कर सकते हैं, ना वो कोर्ट को उस तरीके से थ्रू लॉयर्स वो कन्विंस कर सकते हैं, और ना उनकी वो इतनी ताकत होती है कि वो कोर्ट्स के अंदर जाकर वो रिलीफ ले सकें जो कि एक बालादस्त तबका लेता है। वजह सिर्फ ये है कि अगर हम कहते हैं कि कानून हो सबके लिए यकसां हो, यही चीज़ें हैं जो आपके माशरे के अंदर जो है वो इंतशार भी फैलाती हैं, और फिर एक कॉमन मैन समझता है कि शायद एक अमीरों के लिए अलग कानून है और गरीब गुरबा के लिए एक अलग कानून है। वजह सिर्फ यही चल रही है इसके अंदर। मसलन इसके एक और अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो जो इंडक्शन का तरीका है जुडिशरी के अंदर भी, वो भी बहुत सारे मसाइल का सबब बनता है कि हम अगर वो देखते हैं कि मतलब आजकल नैब के कवानीन हैं या बाकी जितने भी कवानीन चल रहे हैं, उसमें आम इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, और ना ही हमारी कोई ऐसी बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद से मास सवाए एक आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हटकर कोई ऐसी लेजिस्लेशन हो सकी है कि जिसके अंदर इक्वलिटी आपको नज़र आनी चाहिए। ऐसी इक्वलिटी के जिसके अंदर अगर एक गरीब कोई उसके साथ जुल्म होता है या फिर अगर वो कोई जुर्म करता है तो वहाँ पर कानून उसी तरीके से हरकत में आना चाहिए जिस तरीके से एक अमीर के लिए है। और फर्दर इसके अंदर बदकिस्मती मैं समझता हूँ कि या खुशकिस्मती कह रहे हैं या बदकिस्मती, मीडिया का जो रोल है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज अगर हम एग्जांपल देते हैं ज़ैनब केस की, सिर्फ आप लोगों ने उसको हाईलाइट किया ना, कसूर वाला जो इशू था, विद इन 5 मंथ वो इमरान हैंग हुआ,
लेकिन आप माशरे के अंदर देखें, हज़ारों सैकड़ों ज़ैनब जैसी बच्चियाँ, उनके रेप भी हो रहे हैं, उनके मर्डर भी हो रहे हैं, इसी तरीके से छोटे बच्चों के साथ हो रहे हैं जुल्म। लेकिन चूंकि वो मीडिया में नहीं आ सकते, इसलिए जो हमारी हायर जुडिशरी के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता, और इसी वजह से हमारा मुआशरा जो है वो थोड़ा सा इंतशार की तरफ जा रहा है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन था कि हमारे निज़ाम के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं कि एक उसको कानून की जो अमलदारी का जो कल्चर आप कह रहे हैं फ़रोग नहीं पा रहा, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इसमें एक तो आप मीडिया को बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उससे बढ़कर आजकल जो बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया का जो है, इसका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा कि जिस वक्त अगर ऐसे कोई हीनियस ऑफेंसेस होते हैं और आपकी तरफ से भी उस पर आवाज़ उठती है, तो मैं समझता हूँ कि उसका प्रेशर वो आपकी सोसाइटी पर भी पड़ता है और आपकी जुडिशरी पर भी पड़ता है और फिर आपकी इंतज़ामिया पर भी पड़ता है। तो हमारी तो ये आपसे भी एक दरख्वास्त होगी कि ऐसे इश्यूज़ को, कानून का जो अमलदारी का है, इसमें मीडिया का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों का जो रोल है, आपने इसको मज़ीद बेहतर करना होगा, ताकि कोई और ऐसे केसेस जो बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है, बच्चों के साथ होती है, या फिर और जो भी इश्यूज़ हैं वो थ्रू मीडिया हाईलाइट्स होंगे, तो मेरे ख्याल में ये प्रेशर बिल्ड होगा ये जुडिशरी पर भी, इंतज़ामिया पर भी, पुलिस पर भी, ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इस पर वो काम कर सकें। हमारे अदालती निज़ाम को किस किस्म की इस्लाहात की ज़रूरत है? मुकदमात का अल्तवा और साल हासाल फैसले ना हो सकने की क्या वजह है? इसमें दो तीन बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है सर। बदकिस्मती से हम जो मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी है, हम शायद उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकें। अब इसमें भी एक चीज़ है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अब हमने देखना ये है कि जिस दौर के अंदर हम जिंदा हैं या जिस दौर में हमसे गुजर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिस वक्त पंजाब के लाहौर के जब चीफ जस्टिस थे, एक ई कोर्ट सिस्टम स्टार्ट किया था। अब उसमें यह था कि अगर एक विटनेस बैरून मुल्क बैठा है या आपकी कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से बाहर है और उसका आना मुश्किल है, तो हमने उसका थ्रू स्काइप एविडेंसेस रिकॉर्ड करना शुरू की। मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीका था कि एक ऐसा विटनेस जो कि हर्डल क्रिएट कर रहा है या फिर कोर्ट के प्रोसेस में ड्यू टू अनसर्टन रीजंस अगर वो नहीं पेश हो पा रहा और उसकी वजह से केसेस लिंगर ऑन हो रहे हैं, तो थ्रू ई कोर्ट जो सिस्टम एक शुरू हुआ था, जो बदकिस्मती से दोबारा ख़त्म हो गया। एक तो उसका आना इंतहाई ज़रूरी है, दूसरा जिस वक्त तक हम अपने कानून शहादत के अंदर तरमीम नहीं करेंगे तब तक ये मेरे ख्याल में ये मामलात इसी तरीके से चलते रहेंगे। हमें जदीद तर्ज पर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, लेकिन वो भी फॉर द टाइम भी नहीं होनी चाहिए। हमारा अपना एक व्यू ये है कि इसको 2-3 साल तक का सामने रख कर सारे हालात को देखते हुए लेजिस्लेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें ये सारे पैरामीटर्स उसके अंदर आएँ, लोगों को उनकी दहलीज पर इंसाफ मिलना चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज़, आज हम देखते हैं कि मामलात इतनी हद तक गंभीर हो गए कोर्ट्स के कि प्रोसिक्यूशन इंतहाई आपकी वीक है। जितना अच्छा अगर केस कोई वकील प्रिपेयर करता है, उसमें पुलिस ऑफिसर्स की जो इन्वेस्टिगेशन होती है इंतहाई वीक है, जिस वजह से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जराइम में जाकर बरी हो रहे हैं। जब तक आप अपने इन्वेस्टिगेशन सेल को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक मेरे ख्याल में ये अदालती निज़ाम जो है वो उसमें बेहतरी आना इंतहाई मुश्किल होगा। इस्लाहात के लिए बार को क्या किरदार अदा करना होगा? बार और बेंच का बड़ा पुराना एक जो चोली दामन का साथ था, बदकिस्मती से थोड़ी सी इसके अंदर वो कमी आई है। और वो कमी भी जो एक रूल ऑफ लॉ के लिए जो एक तहरीक चली थी, उसके बाद इसके अंदर वो कमी आना शुरू हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। पहले जुडिशरी के अंदर ये होता था कि अगर चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, कहीं भी अगर वो उस फोरम पर जा रही है लेजिस्लेशन की तरफ, तो उसमें बाकायदा तौर पर पूरे पाकिस्तान की बाज़ को इन्वॉल्व किया जाता था। एक तहसील से लेकर, तहसील पार्क से लेकर
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स, पूरी पाकिस्तान की बार काउंसिल्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाता था। इवन देन पाकिस्तान बार काउंसिल को उसमें इन्वॉल्व किया जाता था। मुख्तलिफ ब्रेन, मुख्तलिफ आइडियाज़ आते थे और फिर उसमें से हर चीज़ को सारा जांचने के बाद फिर उसका एक क्रक्स देते थे जाके आगे लेजिस्लेटर्स को, कि ये जितने प्रूडेंट माइंड्स पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं उनकी तरफ से ये एक आपके पास जो लेजिस्लेशन, प्रपोज लेजिस्लेशन आई है, फिर वो चाहे वो गवर्नमेंट होती थी या फिर अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो फिर उनको बड़ा मद्देनजर रखते थे। उनको पता होता था कि ये एक जो ग्राउंड सतह पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वकला, उनको पता होता है कि लोगों के क्या मसाइल हैं, उनको पता होता है कि जुडिशरी के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, लोअर जुडिशरी के अंदर जहाँ से आम कॉमन मैन को इंसाफ मिलना होता है। लेकिन अब बदकिस्मती से 3-4 साल से हम ये देख रहे हैं कि किसी भी प्रोसेस के अंदर लॉयर्स कम्युनिटी को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी है किसी भी लेजिस्लेशन के लिए, किसी भी अमेंडमेंट्स के लिए, किसी भी ऑर्डिनेंस के लिए, हर चीज़ के लिए लॉयर्स का जो फीडबैक है वो इंतहाई ज़रूरी है। इंसाफ को सस्ता और हर किसी की रसाई में लाने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज़्म है? देखिए, ये वो चीज़ें हैं कि हमारी फील्ड एक ऐसी है जिसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम ये देखते हैं कि एक वकील है, वो एक केस माइट भी 10,000 में कर रहा है, वही केस अगर आप दूसरे वकील साहब के पास लेकर जाएं वो माइट भी 1 लाख में भी ना करें। इसमें सस्ता इंसाफ के लिए जो हमारी सीनियर लॉयर्स की जो एक है लॉट है, उसको काम करना पड़ेगा। ये मैं पहले भी 2-3 जगह पर मैं कह चुका हूँ कि अगर एक सीनियर कोई लॉ फॉर्म बनाकर बैठा हुए है या फिर जो टॉप सीनियर हमारे लॉयर्स हैं, जब तक वो अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि अगर मेरी 1 माह की ज़रूरियात जो हैं वो अगर जस्ट फॉर एग्जांपल वो 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, 3 लाख हैं, अगर वो मैं 3 केसेस के अंदर ले रहा हूँ तो बाकी जो छोटे केसेस आए वो मुझे अपने चैम्बर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। उसमें क्या होगा, एक तो यंग लॉयर्स इसके अंदर कंपनसेट होंगे, दूसरा वो यंग लॉयर्स के पास टाइम अवेलेबल होता है, वो बड़ा इजीली उन केसेस को न सिर्फ हैंडल कर सकते हैं बल्कि कोर्ट के अंदर पेश होकर उनकी कोशिश होती है कि फिल फोर इन केसेस के डिसीजन करवाएं। और तीसरा जो इसके अंदर एस्पेक्ट आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कोर्स का है। हम ये देखते हैं कि अगर एक जज साहब के पास 300 केसेस की काज लिस्ट लगी हुई है, उसके अंदर एविडेंसेस भी होनी है, उसके अंदर आर्गूमेंट्स भी होने, उसके अंदर मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स भी होनी है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक जुडिशियल ऑफिसर एक दिन के अंदर वो 300 काज लिस्ट केसेस की जो है वो एग्जॉस्ट करता है? तो जिस वक्त आप जुडिशरी के अंदर नए जजेस इंडक्ट नहीं करेंगे तब तक आप ना सिर्फ ये कि पब्लिक एट लार्ज को सस्ता और फौरी इंसाफ दे सकते हैं बल्कि ये मामला किसी तरह चलने हैं। तो हमारी तो इसके अंदर ये सजेशन है जो हमने फील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास सिविल जजेस होने चाहिए, बाकी जजेस होने चाहिए ताकि ये रश ऑफ वर्क जो है वो कम हो एक जुडिशल ऑफिसर पर। दुनिया में किन मुल्क में सबसे अच्छा और मिसाली निज़ाम अदल मौजूद है? इसमें देखें, बदकिस्मती ये है कि अभी निज़ाम अदल की जो बात कर रहे हैं, बदकिस्मती से हम जब देखते हैं तो पाकिस्तान 128वें नंबर पर है दुनिया के अंदर, 128वें नंबर पर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो दुनिया में टॉप पर जा रहे हैं वो बेल्जियम है वहाँ पर। लेकिन आप साथ ये भी देखें कि उन मुआशरों को यहाँ तक पहुँचने में 2-3 हज़ार साल लगे हैं। वो एक बड़ी लंबी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप 70 सालों में या 72-73 सालों के अंदर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप उन यूरोपियन कंट्रीज़ तक आप वहाँ पर पहुँच सकें, वो बड़ा मुश्किल है। वहाँ पर जराइम वहाँ पर भी होते हैं, वहाँ पर भी लॉ वायलेशंस होती हैं, लेकिन वहाँ पर ये होता है कि आपको जो चीज़ है कि पुलिस ने आपने पुलिस को इख्तियार दिए हुए हैं,
वहाँ पर मैक्सिमम लेजिस्लेशन वहाँ पर ऐसी है कि लॉयर्स के दरमियान कन्वर्सेशन होने के बाद कोर्ट के अंदर सिर्फ एक इशू जाता है, उस कोर्ट ने उसको डिटरमिन करना है कि कौन हक पर है और कौन वहाँ पर जो है वो गलती पर है। अब हमारे मुआशरे को बिल्ड होने में भी टाइम लगेगा। मैं समझता हूँ कि अगर हम निज़ाम अदल की बात करते हैं तो वो भी मुस्लिम, तो मैं ये कहूँगा कि इस्लाम का जो निज़ाम अदल है वही सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आप इस वक्त जो दुनिया के हालात का देख रहे हैं तो यूरोपियन कंट्रीज ऑब्वियसली दे आर ऑन टॉप। क्या ये बात दुरुस्त है कि अदलिया में हर सतह पर करप्शन का दौर दौरा है? बदकिस्मती से हम देखते हैं कम ज़रूर हुई है, ख़ास तौर पर जो लोअर जुडिशरी के अंदर मामलात हैं कि पहले जिस तरीके से शिकायत बार्स को मिलती थी अब वो उस लिहाज से नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये बिल्कुल ख़त्म होगी, ये गलत होगा। पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज़म फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? सियासी मामला से लेकर इदारों की कारकर्दगी तक हर चीज़ अदालतों में जा रही है, क्या रोशनी डालेंगे? इस जुडिशल एक्टिविज़म मेरे ख्याल के अंदर जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बदकिस्मती से उस लिहाज से वो पाकिस्तान के लिए सूदमंद नहीं है। जो हमारे माशरे में जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम रह रहे हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा हुए हैं बजाय पॉजिटिव इफेक्ट होने। मेरा अपना व्यू है इसके अंदर। कौमी सियासत में आला अदलिया ने आज तक जो किरदार अदा किया है उसे कैसे देखते हैं? बदकिस्मती है सर। वजह क्या है? वजह इसके अंदर सिर्फ एक है कि जिस वक्त आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप एलिगेशंस के प्रोसेस में जाते हैं तो जो प्रोसेस है वो मेरे अपने नुक्ते नज़र से वो ठीक नहीं है। होता क्या है कि मुख्तलिफ चैम्बर्स से लोग आते हैं, पॉलिटिकल फीडबैक होती है उनकी। जिस वक्त अगर मैं कहता हूँ कि मैं अगर किसी सीट पर किसी पार्टी का अगर काउंसलर रहा हूँ या फिर कोई एमएलए का इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट किया हुआ है और मुझे वहाँ पर पुट किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया हुआ है तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि मैं वहाँ पर जाकर उनके मफादात का ख्याल नहीं रखूँगा। अब दूसरी चीज़ हमारी जो जुडिशरी की हिस्ट्री रही है, हमने यहाँ पर सजाद अली शाह साहब जैसे भी जजेस देखे हैं, हमने यहाँ पर ऐसे जजेस भी देखे हैं कि जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को 3-3 साल स्टे पर चलाते रहे हैं। हमने ऐसे भी जजेस देखे हैं कि जो 10-10 साल की जो डिले था उसको कंडोन करते हुए भी हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि मुख्तलिफ जो एपेक्स जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट की ख़ास तौर पर उन्होंने एक मखसूस पार्टी को इस तरीके से टारगेट करते हुए भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो हैं वो बिल्कुल स्टक हो गए, काम करने के वो काबिल नहीं रहे। हमने वो भी लोग देखे हैं जुडिशरी के अंदर जो कि टेलीफोनिकली लोगों को इस चीज़ के एश्योरेंस दे रहे हैं कि किसको सज़ा देनी है, किसको छोड़ना है। फिर बदकिस्मती से हमने कुछ वीडियोस भी देखी हैं। इशू सिर्फ ये है कि इंडक्शन का जो तरीका है इस प्रोसेस को हमने चेंज करना होगा। ये सिर्फ सोल एक इदारे के अंदर अगर हमने देखना है कि अगर इंडक्शन हो रही है और वो चंद मखसूस लोगों की ईमा पर हो रही है तो रिजल्ट फिर आपके सामने ऐसे ही आएंगे और फिर आपका दुनिया में 128वां नंबर ही होना है। तो मेरे जहन के मुताबिक जो इन्वॉल्वमेंट है पसंद नापसंद को देखकर कौन से चेहरे पसंद के हैं कौन से नापसंद हैं, बदकिस्मती से हमने पिछले 8-10 सालों में ये ज़्यादा हमने मूव देखी है। और सर जो सियासी मामलात हैं, इदारों के मामलात हैं, इदारों की कारकर्दगी है, हर चीज़ अदालतों में जा रही है, इस पर आप रोशनी? मैं कहता हूँ कि जो पार्लियामेंट के अफेयर्स हैं उनमें बिल्कुल भी जुडिशरी की इंटेलिजेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट के अंदर जो मामलात हैं या पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन कर रही है उसके अंदर जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट इंतहाई ख़तरनाक है। मैं कहता हूँ ये नहीं होनी चाहिए। मतलब आप 4 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट बार अटक के सदर रहे, 2 दफ़ा जनरल सेक्रेटरी रहे,
सदर बार के तौर पर आपने अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा किया है? इसमें सर एक तो खैर लॉयर्स का बहुत बड़ा मुझ पर ये था, मोहब्बत का एक इजहार था कि मुझे उन्होंने कंसेक्टिव 4 टाइम प्रेसिडेंट बनाया। बीइंग प्रेसिडेंट कोशिश की कि मैं अपने लॉयर्स कम्युनिटी को सर्व करूं, और इस तरीके से कि जो पिछले 5-6 सालों के अंदर हमने देखा कि लॉयर्स का जो ग्राफ था रिस्पेक्ट का, वो माशरे में कम हो रहा था, डिग्निटी पर आंच आ रही थी। पहली कोशिश ये कि लॉयर्स का अपनी जो डिग्निटी है इसको हम उसी सतह पर लेकर जाएं जो वकार, इज्जत, रिस्पेक्ट जो लॉयर्स की थी, हम उनको वहाँ पर उस सतह पर लेकर जाएं जो कि 2009 से पहले की थी। सेकंड, हमने ये किया कि कोर्ट के मामलात में हमने जो बार की तरफ से इंटरफेरेंस होनी थी और होती थी, आज भी होती है, हमने उसको ख़त्म किया। हमने जुडिशरी से कहा कि आप मेरिट पर फैसले करें, आपको कोई जो लॉयर्स की तरफ से होगा वो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि किस फाइल का फैसला कैसे करना है और कब करना है। हमने जुडिशरी को टोटल अपने अटक के अंदर एक इंडिपेंडेंट माहौल दिया, और यही वजह है कि आज अटक जो है वो पूरे पंजाब के अंदर एक जो जुडिशल वर्क के लिए जितने जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं वो अटक को हेवन समझते हैं, क्योंकि वो जब अटक उनकी ट्रांसफ़र होती है तो पहले तो उनको ये डर होता है कि चूँकि हम लाहौर से बहुत दूर हैं, हम पंजाब के इस कॉर्नर पर बैठे हैं KP के, लेकिन जब वो यहाँ से गए हुए अपने दोस्तों से, अपने सीनियर्स से जब वो डिस्कस करते हैं कि हमारी ट्रांसफ़र अटक हुई है, तो वो हमेशा उससे कहते हैं कि आप जन्नत में जा रहे हैं। अब लाहौर का माहौल देखते हैं, फैसलाबाद का देखते हैं, लोग सियालकोट का देखते हैं, गुजरावाला का देखते हैं, वहाँ पर इंटायरली डिफरेंट माहौल है। लेकिन अटक के अंदर हमने कोशिश ये की कि पिछले 4-5 सालों के अंदर कि जुडिशरी को हमने यहाँ पर एक ऐसा माहौल दिया कि वो इंडिपेंडेंटली मेरिट पर अपने फैसले करें, और उनके मामलात में बाहर की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि आज डिस्ट्रिक्ट अटक पूरे पंजाब के अंदर एक आज़ाद अदलिया के हवाले से, एक जुडिशरी के हवाले से वो टॉप पर है। हमने ये अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम यहाँ पर न सिर्फ ये कि जो लिटिगेंट्स आते हैं उनको एक आसान माहौल दें, जुडिशल ऑफिसर्स को इंडिपेंडेंट मेरिट पर फैसले करने का हम माहौल दें, उसमें बार की कभी इन्वॉल्वमेंट ना नज़र आई है और ना इंशाल्लाह आइंदा नज़र आएगी। यही वजह है कि हम जब अपने आप को बतौर कैंडिडेट किसी भी पोस्ट के लिए पेश करते हैं, या फिर हमारे जो दोस्त जिनके साथ हम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो न सिर्फ ये कि वकला की कम्युनिटी के अंदर उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, बल्कि जुडिशरी के अंदर भी बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। उनको पता होता है कि पहले जो यहाँ पर एक माहौल था कि जो प्रेसिडेंट होते थे या फिर जो बाकी ओहदेदारान होते थे वो जजेस से जाकर ज़बरदस्त से बाई हुक कर क्रुक अपने हक में फैसले करवाते थे। हमने इंटायरली उस कल्चर को चेंज किया अटक के अंदर। मौलवी साहब, आप 4 दफ़ा सदर रहे डिस्ट्रिक्ट बार अटक के, वकला बिलखसूस ख़वातीन वकला के लिए आपने क्या किरदार अदा किया है? सर, कोशिश की कि अपने लॉयर्स कम्युनिटी को एक अच्छा माहौल दें यहाँ पर। पहले चूँकि आपको पता है, आप यहाँ पर आते रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ हमारा फटा सिस्टम होता था। जिस वक्त मैंने 2017 में बतौर प्रेसिडेंट चार्ज दिया यहाँ पर, पहली कोशिश ये की कि हम जब आज जहाँ पर मैं बैठा इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, एक यहाँ पर हमने ये किया कि जितनी यहाँ पर चीज़ें थी सारी डिमोलिश करके यहाँ पर हमने नए चैम्बर्स बनाए, और उन चैम्बर्स के साथ साथ हमने यहाँ पर कैफेटेरियाज बनाए। यहाँ पर हम हर वो ऐसी चीज़ जिससे वकील अपने आप को इस प्रोफेशन में एक रिस्पेक्टेबल तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकता है या प्रैक्टिस कर सकता है, 100+ हमने यहाँ पर चैम्बर्स बनाए। लेडी लॉयर्स जो हमारे पास माशाल्लाह हमारी जो बच्चियाँ बहनें यहाँ पर हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में, उनको हमने चैम्बर्स अलॉट किए कि वो अपने एक बाइज़्ज़त तरीके से बैठ के अपने इस प्रोफेशन को एंजॉय करें और अपना काम कर सकें। बहुत अच्छा हमने यहाँ पर हमारे चूँकि रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट के एक कैफेटेरिया का हमारे पास प्रॉब्लम था, हमने अंडरग्राउंड बेसमेंट में कैफेटेरिया बनाया। एग्जेक्टिव रूम हमने बनाया लॉयर्स के बैठने के लिए। लेडीज़ के लिए हमने अलग बार रूम वहाँ पर बनाई है।
इसके अलावा हमने यहाँ पर आईटी के लिए आईटी पर काम किया और लॉयर्स को आज उनके पास अपनी वेबसाइट मौजूद है। बार की किसी वकील को कोई रूलिंग चाहिए, लॉ से रिलेटेड कोई इशू होता है तो वो 1 मिनट के अंदर वो उसको कर सकता है। लाइब्रेरी को हमने अपडेट किया। फिर इसके बाद लॉयर्स के लिए यहाँ पर एक उनके थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब बनाया, जिसमें हम गुजरावाले से बहुत आला जो नेशनल सतह के स्नूकर्स हैं वो लेकर आए। फिर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फिर मुख्तलिफ जगह पर हम टूर्नामेंट्स में अपने यंग लॉयर्स को लेकर जाते हैं, क्रिकेट के लिए, बाकी स्पोर्ट्स के लिए लेकर जाते हैं। कोशिश ये की कि हम उनको एक हेल्दी माहौल हम पर यहाँ पर दें। और मैं इस पर कितने हद तक कामयाब हुआ कि अनप्रेसिडेंटेड है कि 4 बार मुझे इस बार ने इज़्ज़त दी। फिर अभी रिसेंटली जब हमारे पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन हुए, रिकॉर्ड मेजॉरिटी से उन्होंने मेंबर पंजाब बार कौंसिल अटक सीट से मुंतखब किया। फिर रब का ये करम हुआ कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पिंडी डिवीजन चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी मुझे वहाँ पर लाहौर में मुंतखब किया गया। अब चूँकि थोड़ा सा काम का रश ज़्यादा हो गया है कि लॉयर्स के केस सुनना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं वहाँ पर अपने अटक की कम्युनिटी को, अपने अटक के लॉयर्स को और अटक का नाम इंशाल्लाह वहाँ पर भी हम बुलंद करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर एक जो आम लोगों को वकला से जो शिकायतें होती हैं इंशाल्लाह हम उनको वहाँ पर एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। मलिक साहब, आप 4 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट बार अटक के सदर रहे, इस कामयाबी का राज क्या है? इसमें हमारे जो सीनियर थे वो बताया करते थे, अब वो हाई कोर्ट में हैं सदाकत अली खान साहब, पहले अपने आप को प्रोफेशनल वकील के तौर पर अपने आप को मनवाएं। जब तक आप प्रोफेशनल लॉयर नहीं हैं, कमिटेड लॉयर नहीं हैं, आप वकीलों के न सिर्फ ये कि मसाइल नहीं समझ सकते, आप वकला के साथ मूव नहीं कर सकते। पहले कोशिश की कि अपने आप को एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पर और प्रोफेशनल लॉयर के तौर पर यहाँ पर अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाएं। फिर इसके बाद ये है कि लॉयर्स की, मैं समझता हूँ जो लोग कहते हैं कि वोट देना बहुत मुश्किल होता है, मैं समझता हूँ कि सबसे आसान इलेक्शन अगर अपने आप लड़ना चाहते हैं तो वो लॉयर्स का है। लॉयर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनके साथ खड़े हों, जो उनकी मामलात अगर कोई वर्स्ट हैं या अच्छे, गमी खुशी जितनी है आप उनके साथ हों। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट है कि आप लॉयर्स के साथ फेयर हो, हाइपोक्रेसी आपके अंदर ना हो। तो मेरे ख्याल में बल्कि मुझे तो हर बार पहले से ज़्यादा मेजॉरिटी से सदर इसलिए बनाया गया कि बाहर का हर नुमाइंदा ये समझता था कि वो मलिक इसरार है। अगर कोई जुडिशरी के साथ इशू हुआ हम उनके साथ थे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई इशू है उनको पता होता था कि मलिक इसरार हमारे साथ खड़ा है। अगर पुलिस के साथ कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम किसी लॉयर्स का है तो उनका भी बड़ा हम एहतराम करते हैं और उनको भी पता होता है कि कौन बंदा ब्लैकमेलर है और कौन बंदा सही वर्क कर रहा है। तो पुलिस के साथ जो हमारा था लॉयर्स के लिए जो हमने उनके साथ जो एफिलिएशन थी बहुत अच्छी रही है। मिसाली यहाँ पर इलाल खान साहब रहे, मरवत साहब रहे, फिर उसके बाद शहजाद बुखारी साहब रहे, अभी हमदानी साहब हैं यहाँ पर। तो उनको पता होता है कि अगर हम उनके पास किसी लॉयर के काम के लिए जा रहे हैं तो वो जेन्युइन काम है। तो इसीलिए मुझसे मेरी बार ने हमेशा पहले से ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया है। नाज़रीन, ये थे मेंबर पंजाब बार कौंसिल और पिंडी डिवीज़न में पहली बार चेयरमैन इंतज़ामाती कमेटी मलिक इसरार अहमद, जिन्होंने हमें कीमती वक्त दिया। इसी के साथ मुझे अटक टूडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।